हम इंसानों में बच्चों को पालने के ऊपर माँ की भूमिका ही नॉर्मली ज़्यादा होती है, परंतु कुछ कुछ केसेस में पिता ही बच्चों का सारा जिम्मेदारी उठाते हैं। ठीक वैसे ही प्राणी जगत में भी कुछ कुछ पुरुष प्राणी ऐसे हैं जो बच्चों को पालने में मुख्य भूमिका पालन करते हैं, और उन सबका ये विशेष क्षमता के लिए ही वो प्राणी जगत के श्रेष्ठ पिता कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज फादर्स डे के इस मौके पे हम प्राणी जगत के 5 सर्वश्रेष्ठ पिता के बारे में जान लेते हैं। हमारे लिस्ट के 5 नंबर श्रेष्ठ पिता है जकाना या लिली टॉटर नाम के एक पंछी। दुनिया की उष्णकटिबंधीय स्थानों में इनके कुल 8 प्रजातियां पाए जाते हैं। प्रजनन के मौसम में मादा जकाना एक से ज्यादा पुरुष के साथ संगम करती है और इसीलिए अंडे देने के बाद वो एक पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है। इसी वजह से घोंसला बनाना, अंडे सीना और अंडे से निकला बच्चा का ख्याल रखना, ये पूरा काम पुरुष जकाना पंछी अकेला ही करता है। मासूम सा दिखने वाला ये पंछी अपने बच्चों को बचाने के बारे में बहुत ही माहिर है। जलाशय के पास रहने के कारण बेबी जकाना को बहुत सारी खतरा रहता है। कभी कभी तो अपनी माओ की हाथ से अंडों को बचाने के लिए पुरुष जकाना को लड़ना पड़ता है, और जब भी कोई बड़ा खतरा उसे नजर आता है, पुरुष जकाना बच्चों को अपनी पंख के नीचे छुपा के वहां से दूर चला जाता है। जब तक बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं, उसके पिता ऐसे ही हर वक्त चौकन्ना रह के सबको सुरक्षित रखते हैं। और हमारे लिस्ट में 4 नंबर पे है पानी में रहने वाला एक खूनी पतंग, जिसका नाम है जायंट वाटर बग। और कीट पतंगों की दुनिया में दोस्तों इसे सबसे अच्छा पिता माना जाता है। जायंट वाटर बग एक खतरनाक शिकारी प्राणी है जो अपने से भी बड़ा आकार की मछली, बिच्छू और तो और सांप को भी अपना शिकार बनाने में काफ़ी माहिर है। ये अपनी विशाल आकार, नुकीले हुक जैसे सामने की पैर से शिकार को दबोच लेता है और उसके अंदर जहर डाल देता है, जो शिकार को अंदर से गला के एक पौष्टिक जूस में बदल देता है। ऐसा एक खतरनाक पतंग होने के बावजूद ये पिता होने की जिम्मेदारी बहुत ही बारीकी से निभाता है। संगम के समय मादा वाटर बाग पुरुष वाटर बाग की पीठ के ऊपर एक एक करके 100 से 150 तक अंडा देती है, जब तक न उसका पूरा पीठ अंडे से भर जाता है। अंडों से बच्चा निकलने तक ये पुरुष वाटर बाग अंडों को साफ सुथरा रखता है और दूसरे शिकारी प्राणी से भी रक्षा करता है। अंडे देने के 6 से 7 दिन बाद एक एक करके बच्चा निकलना शुरू हो जाता है। सारे अंडे से बच्चे निकलने के बाद ही अपने पिता होने की जिम्मेदारी से ये मुक्त होता है। हमारी प्राणी जगत की श्रेष्ठ पिताओं की लिस्ट में 3 नंबर पे है एक उभयचर प्राणी, द अफ्रीकन बुलफ्रॉग। ये अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ा और एक आक्रामक मेंढक है। कीट पतंग से लेके चूहा, बिच्छू और सांप को भी ये निगल लेता है। संगम के मौसम पे फुटबॉल के साइज का ये पुरुष मेंढक मादा मेंढक के साथ संगम की अधिकार पाने के लिए एक दूसरे से खतरनाक युद्ध छेड़ देता है। चरम आक्रामक होने के बावजूद अफ्रीकन बुलफ्रॉग एक बहुत ही केयरिंग पिता है। अफ्रीका की ग्रासलैंड पे पानी वाली जमीन पे इनका संगम होता है और मादा मेंढक हजारों की तादाद में अंडा देती है। ये अंडे और अंडे से निकला हुआ टेडपोल की सुरक्षा के लिए पुरुष बुलफ्रॉग सुबह शाम पहरा देता है। सूरज की गर्मी से पानी सूख के बच्चों को मरने से बचाने के लिए पुरुष बुलफ्रॉग नाला काट के बच्चों को ज्यादा पानी वाली जमीन पे भेज देता है और ऐसे ही पुरुष बुलफ्रॉग हजार बच्चों को बचा लेता है। हमारे 2 नंबर बेस्ट एनिमल डैड को देखने के लिए दोस्तों अफ्रीका की गर्मी को छोड़ के हमें पहुंचना होगा अंटार्कटिका की कनकनाती ठंड में। और दोस्तों वहां जाने से पहले हमारे जो नए व्यूअर्स है वो प्लीज़ हमारे चैनल वाइल्ड को सब्सक्राइब करें और नियमित नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। सफ़ेद बर्फ की चादर से ढका हुआ ये ठंड महादेश पे जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी कुछ प्राणी अपने विशेष परिवर्तन के माध्यम से यहाँ जीने की काबिलियत हासिल किया है। और उनमें से सर्वोत्तम और हमारे सेकंड बेस्ट डैड है
दुनिया की सबसे लंबा और भारी पेंगुइन, द एम्परर पेंगुइन। दोस्तों, यही एकमात्र जीव है जो अंटार्कटिका की सर्दी के मौसम में प्रजनन करता है। मादा एम्परर पेंगुइन एक ही अंडा देती है और वो उसे पुरुष एम्परर पेंगुइन के जिम्मेदारी पे देख के खाने के खोज में समुद्र की ओर निकल पड़ती है। इस टाइम पे वहाँ की वातावरण की टेम्परेचर 0 से 72 डिग्री तक नीचे रहती है और ये जमा देने वाली ठंड से अंडे को सेफ रखने के लिए पुरुष एम्परर पेंगुइन उसे अपनी पैर के ऊपर बैलेंस करते हुए पेट की गर्मी से गर्म रखता है। पैर से बर्फ पे गिरने से अंडा जम के नष्ट हो जाता है, इसीलिए वह ऐसे ही अंडों को पैर के ऊपर रख के ही धीरे धीरे चल फिर लेता है। अंडा से बच्चा होने में 2 महीना समय लग जाता है और ये पूरा टाइम पुरुष एम्परर पेंगुइन भूखा ही रहता है। बच्चा निकलने के बाद पुरुष एम्परर पेंगुइन उसे दूध जैसा अपना पौष्टिक उल्टी खिलाता है, जब तक न मादा पेंगुइन पेट भरकर मछली लेके लौटती है। मादा एम्परर पेंगुइन के लौटने के बाद पुरुष एम्परर पेंगुइन बच्चा को उसकी माँ को सौंप के खुद मछली पकड़ने समुद्र की ओर निकल पड़ता है। हमारे लिस्ट पे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पिता होने की काबिलियत जिसमें है, उस पुरुष प्राणी की एक विशेष क्षमता यह है कि वह खुद ही प्रेग्नेंट होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, पुरुष सी हॉर्स खुद ही गर्भवती होता है। इनके पेट पे एक थैली रहता है जिसमें मादा सी हॉर्स संगम के समय कई सारे अनफर्टिलाइज्ड अंडे देती है। ये अंडे उसी थैली में फर्टिलाइज होता है और 20 से 28 दिन के अंदर अंडों से छोटे छोटे बेबी सीहॉर्स का जन्म होता है। समुद्र की खारे पानी में जिंदा रहने के उपयोगी होने तक पुरुष सीहॉर्स बच्चों को थैली में ही रखता है और सही समय आने पर वह बच्चों को समुद्र के पानी में छोड़ के अपने पिता होने की जिम्मेदारी समाप्त करता है। एक पुरुष होते हुए भी खुद गर्भवती होके बच्चों को पालने की यही विशेष क्षमता के कारण पुरुष सीहॉर्स को हमारी लिस्ट में प्राणी जगत की सर्वश्रेष्ठ पिता होने की दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक ऐसे ही अनोखी वीडियो लेके मैं तमाल फिर से आपके पास हाजिर होऊंगा। टिल देन, हैप्पी फादर्स डे।